तुर्क सदर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम बैठक। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी हमरा। मुलाकात OIC वज़ीर खारजा इजलास के मौका पर हुई। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत, दिफा के हक को तस्लीम किया गया। आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मौसर किरदार की अपील। गजा पर इसराइली जारहियत फौरी रोकने और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुंचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की अज़म का अयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल जंग पर अमरीका को खबरदार कर दिया। इस्तांबुल में गुफ्तगू करते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका की जंग में शमूलियत इंतहाई ख़तरनाक होगी। वाशिंगटन की मुदाखलत खित्ते में सबके लिए ख़तरनाक होगी। अमरीका ने इसराइल की हिमायत में ये इक़दाम उठाया तो अफसोसनाक होगा। इसराइल का खौफनाक खेल, ईरानी जौहरी तनसीब पर हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक अस्बहान हमले में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हुआ। बमबारी में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द और ड्रोन विंग के कमांडर अमीन पोरजोद को शहीद करने का दावा। इसराइल के तेहरान, शिराज, नजफाबाद, करज और कुम पर हमले। पास्तारान इनकलाब के 4 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से सफ़ाक इसराइल कांप उठा। दारुल-हुकूमत तल अबीब समेत कई शहरों पर फिर मिसाइल बरसा दिए। शहर जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके गश्तडैन में भी गिरे। रिहायशी इमारतों में आग लग गई। हमले में कई इसराइली जख्मी हुए। एक शहीद होगा तो दूसरा अलम उठाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 3 मुमकिना जाननशीन नामजद कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई जाननशीनों में शामिल नहीं। आयतुल्लाह खामनाई मुसलसल इसराइली हमलों और धमकियों के बायस महफूज मुकाम पर मौजूद। ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत पर ट्रंप की बेहिसी। कहा कि इसराइल को हमलों से रोकने का नहीं कह सकता क्योंकि वो जंग जीत रहा है। इंकशाफ किया, इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत खत्म करने की सलाहियत नहीं है। ट्रंप ने ईरान की एटमी सलाहियत पर तुलसी गबार के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक गलत हैं। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। यकीन है ईरान यूरोप के बजाय अमरीका से बात करेगा। देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के बजाय फोन घुमाने में मसरूफ। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैक्रोन ने कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तेहरान को एटमी प्रोग्राम पर अमन होने की जमानत देना होगी। यूरोपीय ताकतें ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज करेंगी। जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर ने जवाब दिया, हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। फ्यूचर ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इसराइल को बारहा बता चुका हूँ, ईरान के एटमी हथियार हासिल करने की कोई शवाहिद नहीं। तेहरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने को तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखाना होगी। अमरीकी B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे बैरुल काहिल की जानिब रवाना। इसराइली मीडिया का दावा, अमरीकी बमबार तैयारे रियासत मिज़ोरी के व्हाइट मैनियर बेस से गवाम बेस की जानिब रवाना हुए। B-2 बमबार तैयारों के साथ 4 फ्यूलिंग तैयारे भी मौजूद हैं। पाक भारत जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम। ट्रंप का इनाम। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के लिए अमन नोबेल इनाम की सिफारिश का फैसला।
हुकूमत इलामी के मुताबिक ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई और जंग का खतरा टल गया। अमरीकी सदर की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के सिफारती राबिते इस्तवार किए। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाश्तियाल जारियत देखी। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल काबू में आई। 2026 का नोबेल प्राइज देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। ट्रंप ने भी नोबेल इनाम का ख्वाब आंखों में सजा लिया। कहा, पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आलमी अमन ने अपना हिस्सा ढालने की फहरिस्त भी गिनवा दी। कहा, रवांडा और जमहूरिया कांगो के दरमियान मुआहदा करके जंग को रोका। सर्बिया को कोसोवो के तनाज़ात भी हल करवाए। नोबेल प्राइज का हकदार हूं। मिस्र और इथोपिया के दरमियान अमन का कयाम भी मेरा कारनामा है। रूस यूक्रेन जंग और ईरान इसराइल कशीदगी में भी अपने किरदार का जिक्र किया। अमरीकी सदर ने नोबेल इनाम देने वालों पर भी सवाल उठा दिया। कहा, ये लोग मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को ही मिलता है। मोदी सरकार सेंतास मुआहदे की मुअत्तली बरकरार रखने पर बाज़ेद। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का मुआहदा बहाल करने से इनकार। कहा, हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान से सेंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेंगे और ये मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरूनी मुल्क इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जंग बंदी पर भारतीय प्रोपेगेंडा की खाल उधेड़ दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। 10 मई की सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने सीज फायर की पेशकश की। सऊदी अरब समेत दोस्त मुमालिक ने भी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने जंग बंदी की पेशकश को कबूल किया। भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद गुमराह कुन है। Every child we will educate, we will launch them to teach, study and learn. And that is the philosophy of People's Party. We intend to do more. We inshallah will do more. But slowly we'll catch the bunny. My then Finance Minister Naveed Qamar, I called him over and I explained the program to him. He understood and mashallah, this program is where it is today. ईवान सदर में बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि BISP के तहत तालीम समेत तमाम हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। BISP के इजरा में सैयद नवीद क़मर की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। प्रोग्राम के जरिए कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह। शहीद बीबी को पूरी जिंदगी अज़म, हिम्मत और हौसले की बेमिसाल दास्तान। कम उम्री में वालिद को तख्ता-ए-दार पर चढ़ते देखा। सिर्फ 29 बरस की उम्र में पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 1988 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन गई। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में शहीद कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हकूक़ के लिए नाकाबिल फरामोश जिद्दोजहद की। शहीद बेबी के विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत थी। आखिरी दम तक गरीबों की फलाह बहबूद और जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ती रही। नौजवान जमहूरियत की मजबूती और कौमी इत्तेहाद के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी को मशले राह बनाएं। सिंध असम्बली में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, निसार खोड़ो ने केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक नज़रिया थी। मुझे फ़ख्र है मेरी सियासी तरबियत शहीद बीबी ने की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, शहीद बीबी मजलूमों, गरीबों, ख़वातीन और नौजवानों की आवाज़ थी। पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए वक्फ कर दी। मुल्क भर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर तकरीबात। जियालों ने केक काटे, जिए भुट्टो के नारे भी लगाए।
सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 1% टैक्स की मंजूरी। नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज़ मंजूर। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना का इजलास। FBR की नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की तजवीज़ मुस्तरद। सैयद नवीद कमर का कहना था अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकते। हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह पाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके सिर्फ 1% कर दी है। बरामद शुदा सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फैसला मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया था। हुकूमत ने संजीदगी और लचक का मुज़ाहरा करते हुए इस मुजवज़ा टैक्स को कम करके 10% करने का फ़ैसला किया है और इस टैक्स का इतलाक़ सिर्फ 46% दरामदी पुर्जाजात पर होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में बजट पर बहस समेट दी। कहा हमने अफरात ज़र पर काबू पाया, मुल्क की मैशत के लिए कई इक़दाम का ऐलान किया। सेनेट में दी गई बजट तजावीज़ हमारे लिए अहम है। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की तजवीज़ है। सोलर पैनल पर 10% टैक्स का तलाक, 46% दरामद पर पुर्जाजात पर भी होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्ती से खबरदार करता हूँ कि अवामी इस्तेहसाल ना करें।